हेलो नमस्कार बच्चों, आइए आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज हम क्वाड्रिलेटरल। क्लास 9th के लिए आज हम लेने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल, जो आपके एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 8 का है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट रहता है कि क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहेंगे। तो आइए एक बार हम क्विक रिवीजन लेते हैं क्वाड्रिलेटरल को। कि अगर हम इसका नेमिंग ABCD करते हैं बच्चों, ABCD, आप सबों को पहले से पता है कि ये एक पॉलीगन है। और पॉलीगन क्या होते हैं कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली, और ये क्लोज्ड फिगर है हमारा। तो आप हमारे साथ बच्चों बने रहें, हम आज डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल को। ये क्लास 9th के चैप्टर 8 का पार्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से हमने इसे लिया हुआ है। तो ABCD, सो विल हैव टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स हमें क्या क्या दिख रहे हैं बच्चों? इसमें 4 साइड है, AB, BC, CD एंड DA। तो हैविंग 4 साइड्स, क्या क्या है 4 साइड्स? साइड AB, साइड BC, side CD and side DA. These are the 4 sides of a quadrilateral. We have 4 interior angles. The 4 interior angles are angle A, angle B, angle C and angle D. A, B, C and D. नंबर 3, इसके अंदर 2 डायगोनल्स हैं। So the 2 diagonals, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं बच्चों, AC और BD को इस तरह से, तो ये हमारा डायगोनल हो गया AC एंड BD। तो क्या क्या दिख रहे हैं बच्चों हमको इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में? 4 साइड्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं, और वो 4 साइड्स हैं AB, BC, CD एंड DA। 4 इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल A, इंटीरियर एंगल B, इंटीरियर एंगल C एंड इंटीरियर एंगल D। फिर हमने लिखा 2 डायगोनल्स, तो जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, दैट लाइन सेगमेंट इज कम टू बी नोन एज डायगोनल्स। सो हियर AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स, और साथ में 4 वर्टेक्स है जहां पे 2 लाइन सेगमेंट आकर के मीट करती है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D। सो हम इसमें लिखेंगे हैविंग 4 वर्टिसेस, having 4 vertices, vertex A, vertex B, vertex C and vertex D। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आगे से अगर आपसे कोई पूछे क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, है ना। ये क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में हमने नेमिंग रखा है ABCD। तो इसके पार्ट्स हैं AB, BC, CD एंड DA। These are the 4 sides of a quadrilateral। नेमिंग डिफरेंट हो सकता है, कोई PQRS या ABCD या फिर KLMN, जो भी मर्जी आप नाम ले सकते हो। 4 इंटीरियर एंगल्स, यू कैन सी एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। 2 डायगोनल्स, AC एंड BD are 2 diagonals and 4 vertices, vertex A, vertex B, vertex C and vertex D। So these are the important parts of our quadrilateral। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी तक आपने पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहें। आइए बच्चों आज हम सीखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से ABCD, अगर इसमें 4 इंटीरियर एंगल है तो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स 360 डिग्री। ये हमने प्रूफ करना है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है।
तो आइए आज हम इसमें लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। और आपने क्या करना है, एक डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल जैसे कि ए सी को ज्वाइन कर दीजिए इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल डी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल्स 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहती है कि सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल ए सी डी की बात हो रही है अभी, है ना, ये रहा आपका ए डी और सी। तो हमने लिखा है कि एंगल डी मतलब दिस एंटायर एंगल प्लस एंगल डी ए सी दिस एंगल प्लस एंगल डी सी ए इक्वल्स 180 डिग्री। कैसे? तो इसमें आपको लिखना होगा ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और इसको ले लीजिए आप रेफरेंस 1। इसी तरह से इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA इक्वल्स 180 डिग्री। इसमें भी क्या दोगे आप रीजन ब्रैकेट में? ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये रूल हमारे को बताती है कि सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स 180 डिग्री, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 7th में करे होंगे। तो इसको आप मान लीजिए रेफरेंस 2। अब आपने लिखना है एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? एंगल डी, देखिए एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी ए सी प्लस बी ए सी, एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस बी सी ए प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल बी सी ए। LHS को LHS में हमने ऐड कर देना है और RHS वाले पार्ट को RHS में इक्वल्स 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। हमने क्या करा? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल DAC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल BCA। बच्चों अब ध्यान से देखिए, DAC प्लस BAC, देखिए ये आपका DAC है और ये आपका BAC है, ये एंटायर। तो इसके जगह पे आइए इसको नीचे लिखते हैं, एंगल D प्लस B, और ये DAC प्लस BAC मिलके हो जाता है आपका एंगल A, होल एंगल A, तो इसमें लिखेंगे एंगल A। इसी तरह से एंगल DCA प्लस एंगल BCA मिलके हो जाएगा एंगल C इक्वल्स 180 प्लस 180 कितने? 360 डिग्री। इस तरह से हमने देखा कि किसी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल द फोर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स 360 डिग्री, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों हमने क्या देखा कि किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल द फोर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बच्चों आप हमारे साथ एकेडमिक के में बने रहें। अब हम पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स को देखा। पार्ट्स में बच्चों हमने आपको क्या क्या बताया था कि किसी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होंगे। यहाँ पे AB BC CD एंड DA आर द 4 साइड्स। 4 इंटीरियर एंगल होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D आर द 4 इंटीरियर एंगल्स। 2 डायगोनल्स हमारे को देखने को मिलेगा, AC एंड BD अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो वो 2 डायगोनल हो गए, और 4 वर्टिसेस, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D, दीज आर द 4 वर्टिसेस। सो ये हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। और अभी जो हमने इस सेगमेंट में डिस्कस करा है, ये हमने करा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये हमें बताता है कि सम ऑफ ऑल द 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इसको हमने यहाँ पे प्रूव करा है। बच्चों आप हमारे साथ बने रहे। Now we are going to discuss different types of quadrilateral and their properties. तो बच्चों आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहें। जैसा कि बच्चों हमने आपसे प्रॉमिस करा था कि now we will discuss different types of quadrilateral, तो आप हमारे साथ बने रहें।
हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। उसमें सबसे पहला जो मैं लेने वाला हूं आप लोगों के लिए वो होगा पैरेललोग्राम। और इसको शॉर्ट में पैरेलल लाइन डाल दीजिए, जीएम लिख दीजिए। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में से पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, आइए उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला रूल कहता है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इस क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट पेयर्स हैं वो आपस में पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो आपने क्या लिखना है, PQ equals SR and PQ is parallel to SR। दूसरा पेयर आपको क्या दिखेगा, PS equals QR and PS is parallel to QR। इसको हम वर्ड्स में अगर बच्चों लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि a parallelogram is a quadrilateral in which both the pair of opposite sides are equal as well as parallel। ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरे में आइए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, एंगल P इक्वल्स एंगल R, एंगल P इक्वल्स एंगल R एंड एंगल S इक्वल्स एंगल Q। इसको हम क्या लिखते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका थर्ड प्रॉपर्टी होता है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल जैसे कि P एंड Q, जैसे कि Q एंड R, जैसे कि R एंड S, ये सारे ही क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो आपने लिखने एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स 180 डिग्री। इसी तरह सारे एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स 180 डिग्री। एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स 180 डिग्री एंड एंगल S प्लस एंगल P इक्वल्स 180 डिग्री। क्या हमने लिखा है यहाँ पे कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स 180 डिग्री, एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स 180 डिग्री, एंगल R प्लस एंगल S 180 डिग्री, S प्लस P इक्वल्स 180 डिग्री। बच्चों अगर आप इसे वर्ड्स में लिखना चाहो तो लिखिए कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फोर्थ प्रॉपर्टीज हम लेंगे और वो प्रॉपर्टीज होगी कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर इसका मान लेते हैं मीटिंग जंक्शन O है कि ये दो डायगोनल आपस में पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती है, तो मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं PO इक्वल्स RO और दूसरा पार्ट क्या होगा, QO इक्वल्स SO। अगर आप इसे लैंग्वेज में लिखना चाहें बच्चों तो आप लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करते हैं। तो हमारे को पैरेललोग्राम में क्या क्या देखने को मिला बच्चों की, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इस केस में PQ equals SR, PQ is parallel to SR, PS equals QR and PS is parallel to QR। दूसरा रूल है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल P इक्वल्स एंगल R, एंगल Q इक्वल्स एंगल S। तीसरा कहता है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो एंगल P प्लस एंगल Q 180 डिग्री, एंगल Q प्लस R 180 डिग्री, एंगल R प्लस S 180 डिग्री, एंगल S प्लस एंगल P इक्वल्स 180 डिग्री। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज की डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो PO हो गया हमारा RO के बराबर और QO हो गया SO के बराबर। तो हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में पहला क्वाड्रिलेटरल देखा जो कि एक पैरेललोग्राम है और एक पैरेललोग्राम के अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं। बच्चों उम्मीद करूंगा कि आप इस सेशन में हमारे साथ एंजॉय करोगे और ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है क्लास 9th के लिए NCERT बुक से हमने चैप्टर 8 स्टार्ट करा है। उस जर्नी में आप हमारे साथ चलेंगे, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बच्चों अभी था ये पहला हमारा पैरेललोग्राम। हम अपने अगले सेशन में और 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल आएंगे। पैरेललोग्राम के बाद मैं लेने वाला हूँ रम्बस, फिर लूँगा मैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम एंड काइट। ये 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल विद देयर इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं।
अभी तक जो बच्चों आपने अगर हमारे चैनल एकेडमिक के को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे, तब तक आप जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, अपने माता पिता का आदर करें और गुरुजनों का सम्मान करें। जय हिंद।